नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इकोनो फाइनेंस इनसाइट पे। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक की, डॉलर रुपए के रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि ये टॉपिक हमारे और आपकी जेब से भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि डॉलर महंगा होगा तो बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ता है उसका, रुपया अगर कमज़ोर होता है तो उसका बहुत इम्पैक्ट होता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। हम बोलते हैं $1 ₹1 के बराबर क्यों नहीं है, तो आइए समझते हैं। आज $1 की कीमत जो है 85 रुपीज़ के आसपास है। तो ये कैसे काम करता है, क्योंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं, उसको पहले समझते हैं। इंपोर्ट मतलब सामान मंगाना और एक्सपोर्ट मतलब इंडिया से बाहर सामान भेजना। तो जब आप इंपोर्ट करेंगे तो आप सामान ले रहे हैं, तो आपको पैसा देना पड़ेगा। पैसा देने के लिए आपको डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा, तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो आपको ज़्यादा डॉलर जो हैं बाहर भेजने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन एक्सपोर्ट में जब आप सामान भेज रहे हैं तो सामने वाला आपको पैसा देगा, तो वो पैसा आपको डॉलर में देगा। तो अगर कंट्री का इंपोर्ट ज़्यादा है तो इसका मतलब ज़्यादा डॉलर बाहर भेजने पड़ेंगे, तो आपकी डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी और इसीलिए उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो डिमांड कम हो जाएगी, तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक यही कारण नहीं है जिसकी वजह से डॉलर और रुपये की वैल्यू फ्लक्चुएट होती है एक्सचेंज रेट पे। और भी कारण हैं, जैसे कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो अपना पैसा वहीं लगाते हैं जहां उनको ज़्यादा रिटर्न मिलता है। तो अगर उनको इंडिया में रिटर्न मिलेगा तो वो ज़्यादा पैसा लगाएंगे, यानी डॉलर का फ्लो बढ़ जाएगा। तो जब सप्लाई बढ़ जाएगी तो डिमांड सप्लाई के हिसाब से वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए FIIs को यहाँ अट्रैक्टिव मार्केट नहीं दिखता है, तो वो पैसा निकाल के कहीं और ले जाएंगे, तो आउटफ्लो बढ़ जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी तो वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है, एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, दूसरा ये कॉन्सेप्ट हो गया। तीसरा जो होता है, विश्व में अगर किसी भी प्रकार की मंदी हो रही है, युद्ध हो रहा है, तो जैसे गोल्ड सेफ हेवन है, वैसे ही करेंसी में डॉलर काफ़ी पावरफुल करेंसी है। लोग उसमें डिमांड करने लगते हैं, इन्वेस्ट करने लगते हैं, तो अगेन प्राइस ऊपर चली जाती है। तो ये तीन कारण हैं जिसकी वजह से डॉलर और रुपये की प्राइस मूव करती रहती है। तो आई होप मैंने एकदम सिंपल शब्दों में आपको समझाया। इसी तरह के और कंटेंट के लिए बने रहिए हमारे साथ, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। आप देख रहे थे इकोनो फाइनेंस इनसाइट, आपका चैनल जहां इकोनॉमी और फाइनेंस की कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाइड तरीके से समझाएंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।